हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में देखेंगे इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है बच्चों। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर एक कॉन्सेप्ट आप हमेशा याद रखो। आपके पास जितनी एनर्जी होगी उतना ही पावर जनरेट होगा, जितनी एनर्जी होगी उतना ही वर्क कर पाओगे। ठीक, मतलब ये तीनों चीजें एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। क्या है बच्चों, इसका फॉर्मूला कैसे हम लोग समझेंगे। इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल वर्क डन क्या होता है, चार्जेस वर्क डन बाय द चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल वर्क डन। ठीक है, इसको डेफिनेशन में कैसे लिखोगे, इलेक्ट्रिकल पावर इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम। किस रेट से आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिकल पावर कहलाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड मींस P is equal to W by T. ठीक, where W is work done, time T is time. ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों, SI यूनिट। SI यूनिट क्या हो जाएगी, पावर की यूनिट होती है वॉट, वर्क डन की यूनिट क्या होती है जूल, और टाइम की सेकंड। ठीक है, अगर चार्जेस ने मिल करके कुछ चार्जेस ने मिलकर 1 जूल का वर्क किया, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिकल वर्क डन 1 जूल है कितने टाइम में, सिर्फ 1 सेकंड में। ठीक, वर्क डन इज 1 जूल, इफ वर्क डन इज 1 जूल अंडर ओनली 1 सेकंड, देन दैट पावर इज इक्वल टू 1 वॉट। करेक्ट, ये हो गया हमारा पावर की यूनिट वॉट। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, एक बात बताओ, जो बड़ी यूनिट होती है वो क्या होता है, किलोवाट। तो 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट मींस 10 की पावर 3 वॉट। समझ में आई बात। एक फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया। एक और बात समझ लो, वर्क डन मीन्स W बाय करंट I, वर्क डन बाय करंट I। अगर कोई करंट है किसी सर्किट में T टाइम के लिए फ्लो करता है अंडर पोटेंशियल डिफरेंस V। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस V है, टाइम T है, और करंट I के द्वारा वर्क डन कितना हो जाएगा, I इंटू V डिवाइड बाई V इंटू T। ठीक है, वर्क डन बाय करंट I, इसको लिख लेता हूं, वर्क डन बाय करंट I इन T टाइम under potential difference of V is this। करेक्ट, अगर इसको इक्वेशन फर्स्ट बोलते हैं, इसको हमने सेकंड बोल दिया, इस वैल्यू को फर्स्ट में पुट कर दीजिए, पावर इज इक्वल टू I V अपॉन T डिवाइड बाई T से T कैंसिल, P इज इक्वल टू V इंटू I। ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ये क्या हो गया, इसको अलग से लिख देता हूं, P इज इक्वल टू V इंटू I। पावर का एक सेकंड फार्मूला हो गया, फर्स्ट वाला ये था, सेकंड ये हो गया। ठीक, ये 2 फार्मूले हमारे पास आ गए। क्या इसके अलावा और भी फार्मूला होगा बच्चों। यहां पे एक बात समझना है, ये पावर की यूनिट तो वॉट ही होती है, वॉट। अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाए, आपके पास कोई डिवाइस है उसके अक्रॉस 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस है और 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। ठीक, यहां पे क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट इंटू यूनिटरी एम्पियर मींस 1 एम्पियर, ये क्या हो जाएगा 1 वॉट।
मीन्स 1 वॉट को हम लोग 1 वोल्ट एम्पियर से भी लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड, ये लिख सकते हैं हम 1 जूल पर सेकेंड। इसलिए 1 वॉट को इसी तरीके से 1 वॉट को 1 वोल्ट एम्पियर भी लिख सकते हो। चलो, ये हो गया फर्स्ट सेकेंड, दो फॉर्मूले हमारे पास आए पावर का। अच्छा, एक बात और बताओ, इतनी बात। थर्ड पॉइंट पे हम लोग आते हैं। थर्ड पॉइंट पे V इज इक्वल टू क्या होता है? V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू आई आर। यहां पे हम ये वाली वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा? पावर इज इक्वल टू आई इंटू आर, और वो जो पहले से आई है तो क्या हो गया बच्चों? P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। फॉर्मूला नंबर थर्ड। ठीक, अब एक बात बताइए, यहां से हम लोग क्या ले सकते हैं? V इज इक्वल टू आई आर से हम लोग I इज इक्वल टू V बाई आर ले सकते हैं। यहां पे अब I की वैल्यू रखना है तो क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू V बाई आर। तो क्या आया? सब जो है आपके सामने है। P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर। जो रेड कलर में लिखा है ये चार फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ठीक है, इसको कैसे आता है मैंने डिराइव कर दिया, सब कुछ बता दिया। ठीक है बच्चों, ये चार फॉर्मूले हमारे पास पावर के हैं। आगे इस पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। कौन सा? देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द करंट ड्रॉन बाय एन इलेक्ट्रिकल बल्ब ऑफ 40 वॉट व्हेन इट इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट। ठीक है, एक बल्ब है जिसके ऊपर 40 वोल्ट लिखा हुआ है और ये 220 वोल्ट से कनेक्ट किया गया है। करंट I की वैल्यू बताओ, मतलब उस बल्ब में कितना करंट फ्लो होगा। P इज इक्वल टू VI फॉर्मूला होता है, अभी हम लोगों ने देखा। यहां से क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू P बाई V। ठीक है, P बाई V। 40 वॉट क्या है? वॉट मतलब पावर, कैंसिल, क्या आ गया? 2 बाई 11.18 एम्पियर। करेक्ट, बिल्कुल आसान सा प्रश्न। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, एन इलेक्ट्रिकल बल्ब, ये सही है ना? सही है, ठीक है। एन इलेक्ट्रिकल बल्ब इज रेटेड, कितना दे रखा है? 220 वोल्ट, मींस हमें वोल्टेज की वैल्यू दे रखा है। बल्ब पे 220 वोल्ट लिखा हुआ है और पावर क्या लिखा है? 100 वॉट। व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट। देखो बच्चों, जो बल्ब पे या फिर किसी भी डिवाइस पे लिखी रहती है उसके मैक्सिमम बियरिंग कैपेसिटी होती है, मींस ये इस क्षमता तक वर्क करेगा, उसके बाद वो फेल हो जाएगा, नहीं तो वो स्विच ऑफ हो जाएगा, ऑटो ऑफ हो जाएगा अगर फंक्शन है तो। इसी बल्ब को हमने 110 वोल्ट पे चलाया तो पावर कितना कंज्यूम करेगा? ठीक, मींस अगर ये 220 वोल्ट पे काम करता तो 100 वॉट पावर काम हमें प्रोड्यूस करेगा, पावर कंज्यूम करेगा। इसी को अगर 110 वोल्ट पे ऑपरेट किया गया तो कितना करेगा? आप यहां से गेस कर सकते हो क्या कि 110 इसका हाफ है तो ये भी हाफ हो जाएगा। देखते हैं बच्चों, देखते हैं। देखो, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर होता है, वी बाई आई होता है, तो आई तो हमें दिया ही नहीं। ये वाला फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर अप्लाई किया जा सकता है। यहां पे हमें पावर निकालना है, वोल्टेज तो दे दिया लेकिन रेजिस्टेंस नहीं दिया है। रेजिस्टेंस के लिए हम लोग ये डेटा हम यूज करेंगे। तो पावर कितना गिवन है बच्चों? 100। पावर P इज इक्वल टू 100, वोल्टेज 220 स्क्वायर डिवाइड बाय R, मींस R इज इक्वल टू 220 इंटू 220 डिवाइड बाय 100। ये क्या हो गया? 22 इंटू 22 कितना हो गया? 484। यही होगा ना? कैलकुलेट कर लो।
ये क्या आया बच्चों 484 ओम। अब जो हमारा रिक्वायर्ड क्वेश्चन है क्या बोल रहा है कि उसी बल्ब को 110 वोल्ट पे कनेक्ट करा दिया तो पावर बताओ। चलो 110 110 का स्क्वायर आर की वैल्यू 484 आ गया है, इसको सॉल्व कर लो। और आंसर पाओ। ये क्या हो जाएगा 10, ये 10 टाइम्स कट गया, ये 10 टाइम्स कट गया, और ये क्या हो जाएगा, ये 22 का मल्टीप्लिकेशन था ना, ये हो जाएगा। चलो इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा 10 बार में कटा, ये 2, फिर से 10 टाइम्स, फिर से 2, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, मीन्स 5 into 5 is equal to 25 वॉट। ठीक है, ये सिंपल सी मैथ है। ठीक, ये क्या हो गया बच्चों पावर का हमारा ये छोटा सा वीडियो। इसमें हम थोड़ा सा और भी चीजें देख सकते हैं। देखो बच्चों, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर ये हाफ हुआ है तो क्या ये भी हाफ हो जाएगा। देखो भाई यहाँ पे हाफ नहीं हो रहा है, इसलिए ऐसे गेस वर्क नहीं करना है। ठीक है, बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक नेक्स्ट चीज हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखो बच्चों पावर तो हम लोगों ने समझ लिया, थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखो क्या होता है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम। हमने अभी शुरुआत में बोला कि आपके पास जितनी एनर्जी होगी उतना ही आप वर्क डन कर पाओगे। एनर्जी से ज्यादा वर्क डन नहीं पॉसिबल है। सेम वे में इलेक्ट्रिक डिवाइसेस भी वर्क करती है, जितनी एनर्जी होंगी उतना ही वर्क डन होगा। मींस वर्क डन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हमने इसके जगह पे इसको इसलिए पुट कर दिया। ठीक, अब जरा देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू P इंटू टी। वेरी गुड। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट क्या हो जाएगी, ये तो है वॉट। मान लो इसका टाइम हमने आवर ले लिया है तो क्या हो जाएगा वॉट आवर। ठीक, वॉट आवर हुआ। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट क्या हो गई वॉट आवर। अगर 1 वॉट है, 1 वॉट की पावर कंज्यूम की गई 1 घंटे में, तो 1 वॉट आवर इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। समझ में आई बात। ठीक है, इसका कॉमर्शियल यूनिट का मतलब क्या होता है, ये तो बहुत छोटी यूनिट हो गई। 1 वॉट बहुत छोटी यूनिट होती है। अब 1 वॉट की बड़ी यूनिट अभी हमने बताया था लास्ट सेक्शन में, क्या बताया था कि किलो वॉट होती है। ठीक, इसका हम कॉमर्शियल यूनिट क्या लेंगे किलो वॉट। तो 1 किलो वॉट इज इक्वल टू 1000 वॉट। ठीक है, 1000 वॉट। और 1 घंटे में 1 आवर इज इक्वल टू 60 इंटू 60 सेकेंड्स। ये भी सही। ये तो हमें याद कर लिया, लेकिन ये आया कहां से, इसको थोड़ा सा समझ लो। 1 किलो वॉट आर, 1 किलो वॉट में कितने वॉट 1000 वॉट। ठीक, 1000 वॉट 1 आवर में 60 इंटू 60 सेकेंड्स। तो ये क्या हो जाता है 1000 इंटू 60 इंटू 60 वॉट सेकेंड। ये क्या हो गया बच्चों 1 2 3 4 5 50। वॉट सेकेंड क्या हो जाता है जूल हो जाता है। ठीक, ये इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5, और ये पॉइंट हमने यहां से ले लिया कि पावर 6 जूल 1 किलो वॉट आवर। ये डेटा आप हर बार कैलकुलेट मत करना, टाइम वेस्ट होगा, इसे याद कर लो। ठीक है बच्चों, इसे याद कर लेना है। चलो इन सारी चीजों पे एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं।
एक न्यूमेरिकल क्या बच्चों देखो क्वेश्चन क्या है, एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉज अ करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्रॉम अ 220 सप्लाई। जो दिया है उसको लिख लेते हैं, V इज इक्वल टू 220 वोल्ट सप्लाई। ठीक, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ यूजिंग, मींस आपको कॉस्ट पूछा जा रहा है, यूजिंग अ हीटर फॉर 5 आवर्स एवरी डे, टाइम एक दिन में 5 घंटे, फॉर 30 डेज मींस 30 से मल्टीप्लाई किया, एक दिन में 5 घंटे तो 30 दिन में 30 इंटू 5 आवर्स। ठीक है, इफ द कॉस्ट ऑफ वन यूनिट बच्चों अगर कहीं सिर्फ यूनिट लिखा है इसका मतलब है 1 किलो वॉट आवर की बात की जा रही है, इज कितना है 5 रुपए 20 पैसे। ठीक है, तो रेट क्या हो गया 520 रुपीज पर यूनिट। ये सब हमें गिवन है। चलो एक एक करके देखते हैं। हमें क्या करना होगा बच्चों, पहले एनर्जी निकालना होगा, जो एनर्जी आएगा उसमें से रेट का मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारी जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आ जाएगा, जो रिक्वायरमेंट है। एनर्जी निकालने के लिए क्या चाहिए बच्चों, पी चाहिए, पावर, टाइम तो वहां से मिल जाएगा। पावर निकालने के लिए क्या चाहिए, फार्मूला चाहिए। चलो शुरुआत करते हैं, P इज इक्वल टू वी इंटू आई। V कहां से, V P इज इक्वल टू V इंटू आई। आई गिवन है क्या, यस आई गिवन है। I इज इक्वल टू 10 एम्पियर। ठीक, तो V कितना हो गया 220 इंटू 10 क्या हो जाएगा, ठीक है इतना हो गया। अब एक बात बताओ, यहां से हम क्या निकाल लें, एनर्जी निकाल लें, यहां से हम एनर्जी निकाल लें। ठीक, तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, P इंटू P की वैल्यू, इसको वॉट को किलोवाट में कन्वर्ट जरूर करना है क्योंकि हमें यूनिट की बात की जा रही है। इसमें 1000 से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, किलो वॉट। ये वैल्यू आप यहां से रख दीजिए, किलो वॉट। टाइम क्या हो गया 5 आवर, कितने दिन के लिए, 30 दिन के लिए। ठीक, इसको कैलकुलेट कर लो, क्या आ जाएगा 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 11, ये पॉइंट। एनर्जी इज इक्वल टू दिस, क्या हो जाएगा वॉट आवर, सॉरी किलो वॉट आवर, किलोवाट आवर एनर्जी की वैल्यू आ गई। अब हमसे क्या पूछ रहा है, कॉस्ट पूछ रहा है। कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इनटू रेट। इतने यूनिट यूज हो गया, इतने यूनिट यूज हो गया एक बल्ब के द्वारा, तो क्या हो जाएगा 330 इंटू 5.20, इसको मल्टीप्लाई करिए, ये वन। ठीक, यहां पे एक जीरो है, फिर एक के बाद पॉइंट है, फाइनल 17 16 रुपीज, करेक्ट। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर हो गया। देखो ये इलेक्ट्रिकल पावर से रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखो इसमें सब कुछ था, पावर भी निकालना था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी निकालनी थी, टोटल कॉस्ट भी हमें निकालने के लिए पूछ लिया। इस टाइप का मिला जुला कंप्लीट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, और इसी बेसिस पे, इसी तरीके से हमारा डोमेस्टिक यूनिट और डोमेस्टिक यूनिट की कॉस्ट भी निकाली जाती है। आपके घर में जो मीटर की रीडिंग आती है, बिल बनता है, वो इसी तरीके में बनता है। ठीक है, अपने मीटर के बिल पे ही आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे हीटिंग इफेक्ट।
तब तक के लिए बाय बच्चों।